दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, गुरुद्वारा चुनाव तो कई सालों से दिल्ली में होते आए हैं, कई वर्षों से होते आए हैं, पर ये पहली बार ऐसा हुआ दिल्ली में कि गुरुद्वारा चुनाव की तिथियों में फेरबदल हुई। आगे करना पड़ा, फिर और आगे करना पड़ा, लॉकडाउन लग गया, कोरोना फैल गया। कोरोना की वजह से कई चीज़ों में बड़ा भारी परिवर्तन आया। स्कूल ही नहीं खुल पा रहा है 1.5-2 साल से। तो चुनाव के दरमियान भी सबसे बढ़िया वाली बात जो देखने में आई, तो चुनाव के समय में, कोरोना काल के समय में प्रत्याशी थोड़े से धीमे पड़ गए थे या गतिविधियां भी खत्म हो गई थी, आना जाना कम हो गया था। एक आदमी का लेकिन नाम आमतौर पे समाज में उछलता रहा, उसकी बातें होती रही कि उनके चर्चा होती रही, सरदार पप्पू सिंह की। सरदार पप्पू सिंह सुल्तानपुरी इलाके के रहने वाले हैं, दुर्बल समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन अपने परोपकार की वजह से, अपने मधुर स्वभाव की वजह से वो चर्चा का विषय रहे। लोग और प्रत्याशियों को भूल गए, लेकिन सरदार पप्पू सिंह को कहीं ना, मैं जहां भी ताजा खबर के पत्रकार गए, कहीं ना कहीं उनका जिक्र जरूर आता रहा, चाहे मंगोलपुरी में, चाहे सुल्तानपुरी में, रानीबाग में, या किसी भी एरिया के अंदर। हम उन्हीं पप्पू सिंह जी के पास मौजूद है और उन्हीं से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करते हैं। पप्पू सिंह जी, सरदार पप्पू सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जागो पार्टी से चुनाव लड़ने का विचार कैसे आया? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। जागो पार्टी से हमारा विचार कैसे आया कि जागो पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रधान है सरदार माननीय मंजीत सिंह जीके जी, जो एक जाना माना चेहरा है, जिनके पिताजी थे सरदार संतोष सिंह जत्थेदार जत्थेदार संतोष सिंह जी। उनका समाज में खास करके सिख जगत के अंदर जी, उनके जो काम थे जी जी, और जो उनकी सिखों के लिए एक भावना थी जी, उसे कभी भुलाई नहीं जा सकती। फ़र्क जैसी कि जिस तरह सरदार मंजीत सिंह जीके जी भी जी जी, अपने पिताजी के ही रास्ते पे चल रहे हैं। जी, हम ये देख रहे थे, खास करके गरीब समुदाय और सिख जगत भी देख रहा था कि जिस तरह फतेह दिवस मनाया गया लाल किले पे जी, और हर साल मनाया गया, जिस तरह यहाँ से गरीब सिखों के लिए बसें लगाई गई, तो जो हमारे दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारे थे उनके दर्शन करवाए गए। कुछ बुजुर्ग लोग थे जो चल भी नहीं सकते थे, तो जब हमारे ब्लॉकों के अंदर बस आती थी तो उस बस के अंदर उन बुजुर्गों को हम बिठा सकते थे बहुत आसानी से, और वो घर पर उतार के जा सकते थे। इसी तरीके से वो हमारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे को उन्होंने दर्शन किए। तो मंजीत सिंह जीके का ये बहुत बड़ा उपहार रहा, खास करके सिखों के लिए और खास करके गरीब सिखों के लिए। और फिर जिस तरह उन्होंने 84 के अंदर हमारी जो कत्लेआम के अंदर हमारी माता बहनें विधवा हो चुकी थी, उनकी उन्होंने पेंशन लगवाई। गरीब बच्चे हमारे आज भी सुल्तानपुरी से सरदार मंजीत सिंह जीके जी ने उनको स्कूल में पढ़ने के लिए डाला, जो आज वो पढ़ के अपना भविष्य बना रहे हैं जा करके अपने बुद्ध विहार स्कूल के अंदर। फिर सरदार मंजीत सिंह जीके जी ने हमारी मंगोलपुरी के अंदर एक ITI खोली, जिसके अंदर हमारे सिख समाज के बच्चे और ख़ास करके गरीब सिख के हमारे बच्चे का पढ़ कर के और वहाँ से कोर्स करके उनका भविष्य तैयार हो रहा था। 2018 के अंदर जिस तरह सरदार मंजीत सिंह जीके जी ने इस्तीफ़ा दिया और फिर उसके बाद प्रधान बने हमारे सरसा साहब जी, तो सरसा साहब ने हमारी वो ITI को बंद करवा दिया, जहाँ पर गरीब सिखों का बच्चे अपना कोर्स करके उनका भविष्य तैयार हो रहा था। तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा धक्का हुआ। लेकिन ये आज से नहीं हुआ, अकाली दल बादल के ने हमारे साथ 70 साल से ही ये धोखा करते चले आए। 70 साल का मैं आपको एक इतिहास बताऊं छोटा सा, कि 70 साल में खास करके गरीब सिखों को, खास करके जैसे लुभाना समाज हो गया, शिकलीगर समाज हो गया, और चाहे हमारा बंजारा समाज हो गया या फिर हमारा भाटड़ा समाज हो गया, इनके तो ना ही कोई व्यक्ति किसी को मेंबर बनाया गया 70 साल में, ना कोई पद दिया गया, और ना ही इनके बच्चों की तरफ कोई हेल्प की गई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पंजाबी जो हमारी माँ बोली है, उनसे भी हमें वंचित रखा गया। इसके जिम्मेदार हम गरीब सिख इस चीज़ को मानते हैं कि ये अकाली दल इसका जिम्मेदार है। अच्छा दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि पुराने ज़माने की कहानियों के हिसाब से सिखलीगर समाज वो होता था जो भाले, तलवार, हथियार, ढाल वगैरह बनाया करता था। उसी समाज को बाद में खैर वो अलग अलग समाज रहा। सबसे पहली बात जो बता दें, ताज़ा खबर चैनल हर प्रकार
करता है और सभी का सम्मान करता है, सभी की इज्जत। उसके बावजूद हम देखते हैं कि सिकलीगढ़ समाज को वो उन्नति नहीं मिल पाई। आज आप सिकलीगढ़ समाज की आवाज बन के, मेरे ख्याल से शायद आप ही दिल्ली में इकलौते सिकलीगढ़ समाज के व्यक्ति हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं, तो वो आवाज बनकर निकले। आप जीत जाएंगे तो सिकलीगढ़ समाज जानना चाहता है आप उनकी भलाई के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे। यहाँ मैंने खुद देखा मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी में तो सिकलीगढ़ समाज की स्थिति काफी दुर्बल है। हो सकता है रानीबाग जैसे इलाकों में अच्छी हो, पर यहाँ पे तो उनके लिए क्या अच्छे कदम उठाने का इरादा रखते हैं? बस पहले तो मैं बेनती करूंगा खास करके रानीबाग की संगत को, शकरपुर की संगत को जी, और अपने राजा पार्क की संगत को जी, जो भी मेरे 8 नंबर वार्ड के अंदर जो संगत आती है, जो मेरे बड़े भाई सिख समाज के जो पढ़े लिखे वोटर हैं जी, मैं उनको हम उनको अपना भाड़ा भाई मानते हैं। सबसे पहले हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमें आशीर्वाद जरूर देंगे। 14,000 वोटर है आपके अंतर्गत, बिल्कुल हमें वो आशीर्वाद देंगे, ताकि एक पहली बार 70 साल में किसी पार्टी ने गरीब समाज को टिकट देके हमें मान बख्शा है। अगर आपका आशीर्वाद थोड़ा सा भी अगर हमारे लिए कम रहा तो हम गरीब सिख टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। मेरी उनसे बेनती है कि हमारा हाथ पकड़ो, हम आपके छोटे भाई हैं। शिकलगढ़ समाज इन लोगों ने क्या किया, खास करके अकाली दल बादल ने, हमारे 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने, जब हम उनके लिए 6वीं बादशाही से हम अपने हरगोविंद साहब जी से जुड़े हुए हैं, उनको हथियार बना के देते चले आए। लेकिन जब हम 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को हथियार बना के दे रहे थे तो कुछ हमारे लोग उसको घस रहे थे पत्थर से, तो किसी सिख भाई ने देखा और उसने देखा ये तलवार पैर के अंदर रख करके ये गुरु साहब जी की तलवार को बेइज्जती कर रहे हैं। उन्होंने हमें थोड़ा सा डांटा, जिसके अंदर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी वहाँ पहुँचे। उन्होंने पूछा क्या बात हुई, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उसको बताया गया कि ये तलवार की इस तरह आपकी तलवार की बेइज्जती कर रहे थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हमें सीने से लगाया, गले से लगाया कि नहीं, ये तो इनका काम है। और इन्होंने ये देखो इस तलवार की शिकल बिल्कुल एक चेंज कर दी, क्योंकि शिकलगढ़ एक अरबी का लफ्ज़ है। अच्छा। और गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उसी को देख करके हमें एक थापड़ा दिया कि आज तुमने इसकी शिकल चेंज कर दी, तुम तो एक शिकलगढ़ हो, तुम्हें शिकलगढ़ से नाम से मैं पहचानूंगा और तुम्हें जाना जाएगा। अच्छा। लेकिन इन कुछ लोग, मुट्ठी भर लोगों ने, अकाली दल बादल के लोगों ने, इन्होंने इस शिकलगढ़ को हमारी एक जात बना कर रख दी, जबकि हमें गुरु गोविंद सिंह महाराज ने सिर्फ एक थापड़ा दिया था। आज हम पंजाबी से भी, मेरे समाज के लोग थोड़े से पीछे हैं, मैं बोल सकता हूं पंजाबी, लेकिन मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं जो आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, मेरे समाज के लोग पंजाबी के अंदर उसे शायद समझ ना पाएँ, लेकिन मैं पंजाबी के अंदर जरूर बोल सकता हूं। लेकिन मैं अपने समाज तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। आज हमें 84 को आज हमारे 35 साल हो चुके हैं, 35-36 साल हो चुके हैं। अकाली दल बादल ने एक बार भी आकर नहीं देखा भाई हम किस हाल के अंदर हैं। यहाँ पर देखो हमारे गुरुद्वारों की ऐसी दुर्दशा है, मैं आपको दिखाऊं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये मैंने भी साहब देखा, वाकई मुझे बड़ा यहाँ के बुरा सा लगा। मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी में तो गुरुद्वारों की काफी खराब दशा है। यहाँ कुछ गुरुद्वारे ऐसे जिनकी छतें चौती हैं, जिनके फरसे नहीं हैं, दरवाजे नहीं हैं, उनके अंदर सुअर घुस जाते हैं। क्या जहाँ धर्म प्रचार कमेटी की जहाँ जरूरत नहीं थी, या क्या अकाली दल की यहाँ पे, हम अकाली दल से विनती करते हैं क्या आपने हमारे को, वहाँ पे तो स्कूल भी नहीं खोले गए हैं ना, बिल्कुल कुछ नहीं, कोई सुविधा दी नहीं गई। सरदार मंजीत सिंह किशन नगर स्कूल यहाँ पे कहीं पर भी गुरु हरकिशन कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सरदार मंजीत सिंह जी के साहब जी जब अकाली दल से जुड़े तो हमारी बहुत उम्मीदें जागी और उन्होंने हमारी उम्मीदें के ऊपर वो खरे भी उतरे। जिस तरह हमारे बुधवार बच्चे स्कूल पढ़कर जो अपना जीवन संवार रहे हैं, वो पंजाबी बोलना जानते हैं और उनका जीवन भी संवरा है। लेकिन जो भी मेंबर यहाँ पर आए, फिर हमने मंजीत सिंह जी के साहब ने MCD स्कूलों के अंदर भी पंजाबी पढ़ाने के लिए गुहार लगाई, लेकिन उससे पहले उनको इस्तीफा देना पड़ा किसी कारण से, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो हमारा काम नहीं कि मैं रुक गया। पप्पू जी, मुद्दों की बात करते हैं। इस समय जो सच में आपका समाज इन इलाकों में, इन पिछड़े इलाकों में विधवाओं को सच में पेंशन वेंशन के लिए थोड़ा परेशान होना पड़ता है। 2 स्कूल नहीं है गुरु हरकिशन नगर, जबकि कौम चाहे तो 2 मिनट में जमीन खरीद के कोई सी भी स्कूल स्थापित कर सकती है। 3 गुरुद्वारों को मरम्मत की जरूरत है। इन विषय पे आप क्या वादा करते हैं? बिल्कुल हमारा वादा यही रहेगा, अगर हमें रानीबाग की संगत सानू अगर आशीर्वाद दें दिया इस 22 तारीख नू,
ਇਹ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਟਕਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ बढ़िया। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਭੈਣੇ ਜੋ ਵਿਧਵਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਰਾਣੀ ਬਾਗ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ और बहुमत से सानू जितावे। मेरे सामने जो पार्टी खड़ी पई जी, जिस तरह बलदेव सिंह जी है साडे रानी बाग, असी उन्होंने बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन उन्होंने सुल्तानपुर में कोई काम नहीं किया और मैं देख के आया रानी बाग में उन्होंने कोई काम नहीं किया। इस तरह बहुत पैसे वाला बंदा है साडे समाटी चड्ढा जी, तो उन्होंने भी मेरी उन्होंने पास बड़ी बड़ी गड्डी हैगी, लेकिन अकाली दल नाल जुड़े पे हैं। सानू पता है अकाली दल ने सानू ना पहले भी धोखा दिता है और जो भी मेंबर आऊगा वो बेशक मेंबर बन जाता है और फिर वो कम नहीं करता। फिर असी गुहार लगाते हैं, असी अखबार भी देंगे हैं, उन्होंने मिल के आते हैं, फिर उत्थे सानू एक ही आश्वासन मिलता है इस मेंबर नू कम नहीं कर रहा, कोई गल नहीं, अगली बार दूजा मेंबर लियावांगे वो तुहाडे लिए कम करेगा। हर बार जो अपन शिकायत करते हैं तो अकाली दल बादल की करता है उन्होंने हटा करके दूजा बंदा लै देंदा है ताकि सानू गुमराह रखा जाए। वो कहता पिछले बंदे ने काम नहीं किया, कोई गल नहीं, जे बंदा आऊगा तो कम करूँगा। सुल्तानपुरी होवे और पूरी रानी बाग की संगत साडा साथ दे रही है। सानू पूरा भरोसा हैगा कि अपन ठान लिता कि इस बार गरीब समाज के बंदे ही अगे लियावांगे और जागो पार्टी ही अगे लियावांगे जिन्हां दी सोच जथेदार संतोख सिंह जी की सोच और उन्होंने उपर जो पहरा दे रहे है साडे माननीय राष्ट्रीय प्रधान मनजीत सिंह जीके जी, तो उन्होंने सोच के उत्ते ही संगत विश्वास कर दिया और सानू पूरी जीत मिलेगी, जो पूरा पूरा सानू विश्वास हैगा जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं आपको हमने हमारे चैनल ने खोजबीन करी तो पता चला कि मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, राजा पार्क के ज़्यादातर निवासी लोग आपको जानते हैं या थोड़ा बहुत सुना हुआ है जिक्र है। कुछ आवाम हो सकता है कि रानी बाग एरिया की न जानती हो। अपने कामों के विषय में, अपने अपने अच्छे कामों के विषय में आप दर्शकों को बताइए जो आप कर चुके हैं। हमें मालूम है कि आप सिकलीगढ़ समाज की एक संस्था चलाते हैं, उसके द्वारा आपने काफ़ी मदद करी। अभी जो लॉकडाउन हुआ उसमें आपने राशन वाशन बांटे भी लोगों को। इस तरीके की जो बातें हैं कौम को, आपकी अच्छी बातें भी लोगों को पता चलनी चाहिए। बिल्कुल, वैसे तो मैं अपनी सेवा गुप्त ही रखना चाहता सी जी, लेकिन प्रेशर आ गया तो फिर दसना पे रहा जी जी। मैं खास करके गरीब समाज के लिए असं जो कम करते आ रहे हैं 15 साल से जी। जिस तरह साडा कोई बंदा तब पूरा हो जाता है, अकाल चलान हो जाता है, उसकी घर की हिम्मत नहीं होंगी जो मतलब कोई क्रियाक्रम दे लिए या फिर भोग दे लिए, तो असी भोग दे विच ज़्यादा सानू पंजाबी सानू 13वीं कहते हैं। अच्छा, उन्होंने जो असी लंगर मुहैया कराते हैं। अच्छा। गरीब बच्चे की शादी होवे उहदे विच असी जितनी सहायता हो सकती है असी वो सहायता करवाते हैं। बहुत खूब। और जिस तरह हर साल सर्दी आ जाती है तो असी गर्म कपड़े का लंगर लगाते हैं। संगत साडा बाहर से बहुत सहयोग कर दी है, उससे से लिया करके असी उन्होंने गर्म कपड़े होवे उन्होंने असी सेवा करते हैं। कम नहीं, गर्म कपड़े से कम उन्होंने सेकंड हैंड कपड़े होंगे हैं, कोट वगैरह हो गए, जर्सी वगैरह हो गई, तो ऐसी संगत सानू सपोर्ट कर दी है। जो साडे सिख है बड़े भरा है साडे सानू सपोर्ट करते हैं, वो फिर असी दे के गरीब समाज नू उन्होंने फिर सब उन्होंने भला करते हैं जी। और फिर असी जिस तरह से लॉकडाउन लग गया जी, लॉकडाउन जितना अपने से जितना हो सका जितनी जानकारी सी दुकानदार सानू जानता है, जन जानता है, कुछ गुरुद्वार से असी लिया करके उन्होंने लंगर की सेवा करती है। साडा एक ग्रुप तैयार किया पे अपना इस समय जो साढ़े बच्चे जो सिकलीगढ़ समाज के विच, कुछ लवाना समाज के विच और कुछ हमारे भाटड़ समाज के विच जिन्होंने गुरु साहब ने उन्होंने सक्षम किया पे वो सानू अपनी जो भी जसमत डालता है वो जसमत के जरिए असी पूरे लॉकडाउन में भी सेवा की है और आगे भी करांगे। देखो जी इलेक्शन है, हार जीत वो गुरु नानक महाराज के हथ विच हैगी। जिन्हों भी सेवा देवे सच्चे पातशाह असी उन्होंने कबूल करांगे,
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, लेकिन सेवा ਅਸੀਂ ਬੰਦ नहीं करांगे, सेवा साड़ी चलती रहेगी और इसी सेवा ਅਸੀਂ सेवा करते रहेंगे। मेरी संगत का क्या हार हो या जीत हो, इंसानों के काम आना बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं बैठांगे जी। ਅਸੀਂ जे गुरु नानक दी बनाई हुई फुलवाड़ी हैगी, सिख सिकलीगर समाज, लभाना समाज और अपना बंजारा समाज और हो गया अपना भाटड़ा समाज, ये सब गुरु महाराज की हमारे गुरु नानक महाराज जी की बनाई हुई फुलवाड़ी हैगी। अस्से बिखरते जाते हैं, सानू संभालो जी। जे मेरी बेनती हैगी खास करके सिखां दे अगे कि तुसी साडे वड्डे वीर हो, सानू राजनीति दे माध्यम से सानू ना देखो, अस्सी बहुत जरूरतमंद हाँ, हमको आपकी बहुत जरूरत हैगी, साडी बाँह फड़ो। नहीं तो इस तरह ना होवे कि गुरु नानक की बनाई हुई फुलवाड़ी खिंडर जावे और तुसी उन्होंने ढूंढते रह जाओ। पाजी सानू तुहाडी बहुत जरूरत है, साडी बाँह फड़ो जी। रब ने जो कनी गेट खड़े हैं उन्होंने रब ने सब कुछ दिता पिया। असी कुछ नहीं चाहते, असी चाहते हैं कि असी आवांगे तो अपने समाज का गरीब सिखां का भला कर सकते हैं। तुहाडी जे एक जिस तरह तुसी कोई सेवा करते हो अपनी दसवंत लंगर ला के ਜਾਂ किसी कार सेवा च ला के, तुसी जे भी तुहाडी कार सेवा होवेगी संगत जी, अगर तुसी सानू ओंट कर दिओ, चाहे गुप्त ही ओंट कर दिओ, बेशक उत्थे दे जो हाई फाई बंदे साडे सामने खड़े हैं, मैं समझ सकदा कि उन्होंने देख के तुसी ओंट नहीं पा सकते, उन्होंने खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन तुहाडे भी तुम्हारे दिल विच जगह जरूर रहेगी साडा बाँह फड़ने दी। तो कोई गल नहीं वीर जी, अंदर जा करके मेरी भैन हो, मेरी माता होवे, मेरा वीर होवे, मेरा मेरा भरा होवे, अंदर जाकर तुसी किताब से मोहर ला के तुसी जे भी एक दसमत हैगी तुहाडी साडा भला कर सकते हो, नहीं तो असी टूट जावांगे जी। ये मेरी तुहाडे अगे अपील हैगी, मेरी बेनती हैगी। असी कोई राजनीति करने ऐसे इलेक्शन में नहीं आ रहे, असी अपनी आवाज़ उठाने से आ रहे हैं, 70 साल से देखते आ रहे हैं। क्योंकि आज का जब भी देखो कोई सिख जब भी स्टेट से खड़ा हो कहता है कि असी 2% असी 2%, तो मैं वीर जी मैं उन लीडरों से पूछना चाहता, जब सिकलीगर समाज हिंदुस्तान के अंदर 4 करोड़ है तो इसका मतलब ये लगा लो 4% है। लभाना समाज भी साडा ला लो और सब बंजारा समाज भी ला लो, तो 80 बन जाते हैं, कम से कम जो ला लो तुसी जी 80-10% बन जाते हैं। और 2% अगर तुसी आगे सिख हो गए, मैं साढ़े बड़े भरा हो गए तो 80-12% हो जाते हैं। फिर क्यों तुसी अपने से सानू दूर रखते हो कि असी तुहाडे वीर नहीं है, तुहाडे भरा नहीं है? क्या असी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के आगे असी नतमस्तक नहीं होंगे? उसी हिसाब नाल असी अपने परिवार नूं चलाते हैं, अपने घर नूं चलाते हैं। साडे जो भी काज होंदे हैं गुरु महाराज दी ही हजूरी विच निभाते हैं। असी तुहाडे सिर्फ तुहाडे सहारे ते बैठे तो असी आप सानू बड़े वीर मानते हैं, लेकिन इन्होंने राजनीति लोगों ने इन्होंने विच फुट पा दी है। आप देखो जी वो अपने आप को 2% दसते हैं, असी अगर जोड़ा जाए गुरु नानक की फुलवाड़ी पूरी जोड़ी जाए तो 11% से 12% होती है। तो अपन क्यों हिंदुस्तान की सरकार क्यों नहीं दसते कि असी 11-12% अपनी इज्जत या वैल्यू बढ़ती नहीं? अपन असी अपनी वैल्यू घटा के चल रहे हैं वीर जी। मैं पूछना चाहता राजनीति अपने वीरां नूं कि तुसी ये कहना बंद करो, अपनी % बता के चलो, ताकि सिख प्रांत की भी हौसला अफजाई भी होवे तो साडे गरीब समाज की भी हौसला अफजाई भी होवे। 1947 के अंदर भी उतना खून बहा जितना मेरे बड़े पीर सिखां का बहा, उतने गरीब सिखां का भी आया, उत्ते हिंदू वीरान भी आया। इतने जब होया अपना कतलेआम सन 1984 विच सबसे ज़्यादा गरीब सिखां का ही कतलेआम होया, और फिर अपने सिख भरां दा भी कतलेआम होया। तो जब खून साडा एक जैसा बहंदा है और आपसी ग्रंथ नूं गुरु ग्रंथ साहब नूं भी अपन बिल्कुल उसी तरह मनते हैं, इसी तरह नतमस्तक होंगे जिस तरह आप होंदे हो। तो वीर जी आप हमें अपना छोटा भाई क्यों नहीं समझते? सानू अपने नाल रखो जी, साडी बाँह फड़ो जी। असी बहुत बिखरते जाते हैं, असी तुहाडे सहारे ते हैं। मैं तुहाडे अगे जे अपील करांगा, रब ने जिन्होंने बहुत कुछ दिता पिया है उन्होंने रब और भी देवे, लेकिन मैं ये कहना चाहता कि सानू लोड़ हैगी एजुकेशन दी, सानू लोड़ हैगी धर्म प्रचार कमेटी दी, सानू लोड़ हैगी आपकी मदद दी, सानू लोड़ हैगी गुरु नानक नाम लेवा सिखां दी, साडी बाँह फड़ने दी, सानू तुहाडी बहुत लोड़ हैगी। असीं तुहाडे छोटे भरा आ,
साडी बांह फड़ो जी। मैं जी तुहाडे आगे अपील करना चाहता हूँ। दर्शकों, बचपन से आप और हम एक कहावत सुनते आए हैं कि सरदार कभी भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा आपको। सिकलीगढ़ समाज या इससे जुड़े हुए जो और लोग हैं, अच्छा पहले ये क्लियर कर देते हैं कि हर धर्म में, हर देश में, हर राज्य में, हर शहर में कुछ समाज तरक्की कर चुका होता है, कुछ पिछड़ा हुआ भी होता है। समाज है कि आपके घरों दफ्तरों की जो चाबियां, ताले वगैरह होते हैं, ये वो बनाने का काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं। ये भीख नहीं मांगते, ये कहीं पर कोई चोरी चगाई नहीं करते। ये एक छोटी सी ठिया लेते हैं और जाके ताले चाबी का काम करते हैं और दिन भर मेहनत मजदूरी 9 घंटे की ड्यूटी करते हुए उसी से काम कमाज करते हैं। मेरा खुद का ये मानना है, इस समाज का हक है कि इसे तरक्की मिलनी चाहिए। इस समाज ने बड़े लंबे समय तक तकलीफें झेली हैं और छोटे इलाकों के अंदर, छोटे घरों के अंदर, मकानों में, कमरों में अपनी जिंदगी बिताई है। इस समाज का हक है कि इस समाज के व्यक्ति को भी राजनीतिक तौर पे या अन्य और दूसरे तौर पे तरक्की का हक है। सरदार पप्पू सिंह हकीकत में चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये सिकलीगढ़ समाज, लुबाना समाज, भाटड़ा समाज, इन समाज की आवाज बन रहा है। ये आगे बढ़ रहा है ताकि एक व्यक्ति आगे बढ़े, उसे देख के दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरीके से आवाज आगे बढ़ेगी। आवाज उठाने का काम सिर्फ चुनाव तक करेंगे या इसके जीत लेने के बाद में भी कुछ और आगे करने का इरादा है? समाज को, आपके समाज को आपसे बड़ी आशा है, मुझे भी आशा है आपसे। नहीं जी, मैं ये आवाज़ 15 साल से उठाता आ रहा हूँ। अच्छा। और आगे भी उठाता रहांगा जी। जब तक साडा हक सानू नहीं मिलता, असी ये आवाज़ उठाते रहेंगे। ये हक जब तक सानू नहीं मिलेगा, असी अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और ये आवाज़ मेरी चलती रहेगी। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, असी सेवा करते रहेंगे और मैं गरीब सिखां की आवाज़ उठाता रहेंगा। ये मेरा कर्तव्य हैगा और ये मेरा जीवन का लक्ष्य भी हैगा कि जो आया उससे दुनिया से वो बंदा गया है, लेकिन जब तक मैं अपनी आवाज़ उठाता रहेंगा। लेकिन इस समय, इस वक्त, इस कोरोना मारे दे विच अगर असी सिखां दा, मेरे सिखां दा साडी बांह ना फड़ी और मेरा असी बहुत टूट जावांगे। आने वाली पीढ़ियां साडी बिखर जाएगी, टूट जाएगी, विश्वास खत्म हो जाऊगा कि कभी सिख भी साडी बांह फड़ सकते हैं। जे हमारे गरीब सिखां दी, 10 करोड़ सिखां दी इस समय पूरी इस सीट के उपर ध्यान हैगा। मैनू पंजाब से फोन आते है, मैनू हरियाणा से फोन आते है, मेरे को हिंदुस्तान के वखरे वखरे भिन्न भिन्न स्टेट से फोन आते है। सब दी इस समय ध्यान हैगा इस सीट के उत्ते। अगर ये सीट असी ना कट पाए तो साडा पूरा हिंदुस्तान के विच जो गरीब सिख रह रहेंगे वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। शायद उन्हें जो वड्डे वीर अपने सिखां नूं मनदे आ, मेरी उनसे आगे अपील हैगी कि ऐदा ना होने देना वीर जी, कि साडा विश्वास तुहाडे उत्ते से जी हमारे साडे विश्वास टूट जावे। मैंने पूरा विश्वास है कि सिख भरा साडी बांह फड़ेंगे और सानू मोहर ला के। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह किताब, मेरा चुनाव चिन्ह किताब है जी। तो दर्शकों देख सकते हैं, रानीबाग वार्ड नंबर 8 से किताब चुनाव चिन्ह है। जागो पार्टी से सरदार पप्पू सिंह जी प्रत्याशी हैं। जो लोग भी सुबह 22 अप्रैल को उठे हैं तो देख लें कि उन्हें किस जगह पे निशान पे मोहर लगाने के लिए जाना है। आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 22 तारीख को ही इत्तेफाक से रक्षाबंधन का त्यौहार भी पड़ रहा है। हमारी बहनें, हिंदू बहनें, सिख बहनें, सब बहनें जो है वो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। अभी कोरोना की वजह से हर त्यौहार फीका पड़ा है और कई बहनों के भाई भी गुजर गए हैं, भाइयों की बहनें भी गुजर गई हैं, लेकिन फिर भी त्यौहार के लिए हर शुभकामना देना फर्ज बैठता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस त्यौहार को लेकर सभी देशवासियों को, सभी दिल्ली वासियों को, सभी कौमवासियों को? देखो जी, वैसे देखा जाए सिख धर्म विच रखड़ी का कोई महत्व नहीं हैगा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जो हिंदू वीर हैगे, मैं उन्होंने रखड़ी दी लख लख बधाई देंदा। धन्यवाद।